यहाँ तो विधायक भी, मेयर भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी सभी हिंदूवादी बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब हिंदूवादी, लेकिन हिंदुओं के व्यवहार को देखते हुए उनका कोई विकास नहीं है। इससे साफ जाहिर हो जाए हिंदुओं का विकास नहीं है, केवल नाम की बातें हैं उनके लिए। मतलब ये माना जाए कि हिंदूवादी जो बात होती है वो केवल वोट के लिए होती है, काम कुछ नहीं। काम आपके सामने है, अगर ये बात होती तो अब तक ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, मेयर, सांसद, विधायक सब जो है यहाँ पे किसी न किसी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आते होंगे और आए होंगे, इस दौरान जरूर आए होंगे। उनकी सब जानकारी मोदी योगी सरकार ने हिंदू राष्ट्र और मंदिर के नाम पर सत्ता हथिया ली। बरेली के सभी 9 विधायक हिंदू, दोनों सांसद हिंदू हैं, यहाँ तक कि मेयर भी हिंदू हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि सभी भाजपाई हैं और सरकार भी भाजपाई है। लेकिन बेशर्मी की हालत यह है कि जिले की प्राचीन और बड़ी शमशान भूमि के रास्ते का हाल आपके सामने है। आज तक किसी ने इस रास्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की। ये जो यहाँ पर ये कीचड़ है, शमशान भूमि का रास्ता है, मेन शमशान भूमि का गेट है और पूरे बरेली शहर की इकलौती शमशान भूमि है। ये उत्तर प्रदेश में फेमस शमशान भूमि है, सिटी शमशान भूमि। यहाँ पर ये कीचड़ है, लगातार विकास की बात सरकार कर रही है, मेयर साहब कर रहे हैं, बीजेपी का मेयर है, बीजेपी का मेंबर है, बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आरती लाने में कितनी दिक्कत होती होगी? लाने में आप देख ही रहे हो कितनी दिक्कत है, आदमी कितना बच के आ रहा है, कीचड़ में से निकल के आ रहा है। आरती गिरने का भी आराम से डर है, सब चीज़ों का डर है भैया। आप सामने देख रहे हो, आपके सामने है जो कुछ है। आरती जाने में निकलने वाले को सब तरीके के आदमी को दिक्कत है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी हो सकती है? जिसकी सरकार है उसकी कमी है, और किसकी कमी होगी? बात तो विकास की बहुत होती है, नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश की बात हो रही है। इन सब बातों को छोड़ो, जहाँ आदमी का अंतिम समय है, बात सुख नहीं है तो क्या होगा? इस कीचड़ पानी में से निकल के आने में आरती गिर जाए तो हो गया काम। वो सब बातें छोड़ो, गिरने की बात तो बाद में, पहले जो लेके आ रहा है उनका हाल देखो। आरती तो 4 कंधों पे है, बाकी जो लेके आ रहे हैं उनके साथ कितनी दिक्कत है। अच्छा, आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है कि यहाँ मेयर डॉक्टर उमेश गौतम या विधायक राजेश अग्रवाल या संतोष गंगवार ने कभी कुछ देखा नहीं पलट के कि इसमें कुछ होना चाहिए? ये तो भैया यहाँ जब उनके परिवार में कोई कमी होती होगी, आते होंगे तो देखते ही होंगे सब। ये मिलने वालों की कोई कमी होती होगी, यहाँ तो थोड़ी है ये पीछे बंद चीज़ है। मेन है, मेन हाईवे सड़क में निकल रही है, एकमात्र सड़क यही है शमशान भूमि जाने की, तो दूसरी सड़क भी तो नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार अग्रवाल। ये कब से है ये हालात आप देख रहे मैं हैं? तो साहब बहुत दिन बाद आया हूँ, लेकिन मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे शहर के अंदर जो शमशान भूमि, सिटी शमशान भूमि जो एक फेमस जगह है, उसका इतनी दुर्गति है। बड़े अफसोस की बात है जी। जो सरकार बराबर अभी कुछ दिन पहले बरेली को स्मार्ट सिटी का रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश कह दिया। इस स्मार्ट सिटी के अंदर अगर इस तरीके की गंदगी होगी तो स्मार्ट सिटी कहाँ से रह जाएगा वो? शमशान भूमि अंतिम यात्रा है, उसमें भी ये हालत है। हाँ बिल्कुल है, अंतिम यात्रा में बहुत बढ़िया तरीके से उसकी साफ सफाई रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ की गंदगी देख के वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। यहाँ तो विधायक भी, मेयर भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी सभी हिंदूवादी बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं साहब हिंदूवादी, लेकिन हिंदुओं के व्यवहार को देखते हुए उनका कोई विकास नहीं है। इससे साफ जाहिर हो जाए हिंदुओं का विकास नहीं है, केवल नाम की बातें हैं उनके लिए। मतलब ये माना जाए कि हिंदूवादी जो बात होती है वो केवल वोट के लिए होती है, काम कुछ नहीं। काम आपके सामने है, अगर ये बात होती तो अब तक ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, मेयर, सांसद, विधायक सब जो है यहाँ पे किसी न किसी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आते होंगे और आए होंगे, इस दौरान जरूर आए होंगे। उनकी सब जानकारी में होगा। बावजूद उसके नहीं, आपकी बात काट के कह रहा हूँ। मेयर, सांसद, विधायक, मंत्री जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी तो सेहत पे फर्क पड़ना चाहिए। वो तो लाल बत्ती की कार में अंदर बैठ के आते, उन्हें क्या कीचड़? लाल बत्ती की कार में आने के बावजूद यहाँ से निकलने में दिक्कत सभी को होती है, क्योंकि कीचड़ में गाड़ी किसी की भी फंस सकती है। ऐसा नहीं है, दिखाई सबको देता है, लेकिन यहाँ से नज़रअंदाज करके जाना ये अच्छी बात नहीं है पब्लिक के हित में।
यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ। हम तो हमेशा से इसे ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे विकास हो ही नहीं कुछ भी, ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तब कीचड़ बढ़ जाती है, जब बारिश होती है तब कीचड़ हो जाती है। पानी का निकास न होना सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले 15-20 दिन में इलेक्शन है। बिल्कुल है। जो अभी आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा होने जा रही है फरवरी में, तो ऐसे में आप लोगों की क्या सोच होगी कि इसके लिए बात करेंगे या फिर वही यहाँ कोई जनसंख्या थोड़ी निवास करती है, यहाँ तो मुर्दों का दाह संस्कार होता है। ये तो पूरे समाज की कहानी है। ये तो पूरे हिंदू समाज की परेशानी है, कोई एक दूसरे की, ये तुम्हारी मेरी परेशानी थोड़ी है, ये तो पूरे समाज की परेशानी है। तो ये विधायक जी फिर दोहराए जाएंगे या कुछ बदलाव की उम्मीद है? साहब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। इन हालात को देख के क्या लगता है भैया, किसी का निवास स्थान हो तो वो वोट ना दे, किसी का निवास स्थान थोड़ी, यहाँ तो अंतिम यात्रा है। यहाँ तो सभी का निवास है, अंतिम निवास बस लास्ट यही है जी। आना सभी को है, लौट फिर के यहाँ आना सबको ही है। मतलब ये उम्मीद मानी जाए कि अगर विधायक जी ये राजेश अग्रवाल या ETC कोई भी जो भी आता है तो उनसे बदलाव की बात करी जाए। शहर के 9 विधायक हैं, 9 की निगाह में है, कोई ऐसा थोड़ी है यार, ये छुपा हुआ है तो सबके सामने। सांसद जी तो मंत्री भी रहे और एक विधायक जी भी मंत्री रहे। सबकी निगाह में, सब नजरअंदाजी करें वो एक अलग बात है। ना करने वाली बात हो गई है। तो ये तो हम नहीं कह सकते भाई, इनके आगे क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कराते। मेयर साहब ने भी लौट के नहीं देखा। किसी को देखना, सबको देखना चाहिए, और कोई मत देखो तो कोई क्या करे। धन्यवाद। जिस बार मेरी मोटरसाइकिल स्लिप करी है, और कपड़े मेरे, मैं यहीं रहता हूँ मोहल्ला जसोली के अंदर जी। ये शमशान भूमि है और इसका कोई जवाब नहीं है। मरने के बाद भी यही आना है, और जिसका हाल ये है, कहाँ से अर्थी जाएगी, कैसे जाएगी? इसको विधायक जी नहीं देख रहा कोई, वही हम पूछ नहीं, रहे हैं। इसको कोई विधायक नहीं देख रहा, कोई मंत्री नहीं देख रहा है। हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम आपको, हमने आज जो सवाल आपसे किया वो जो उसका जवाब दीजिए आप। इसको कोई देखने आया है? वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि विधायक जी नहीं लौटे, मेयर साहब नहीं लौटे, क्यों नहीं लौटे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं विधायक मैं नहीं जाता हूँ। ये तो आप बताएंगे। वोट आपने दिया जी, ये तो वोट देके उन्हें सरकार में बिठाला, तो ये तो वो हमने धोखा करा, अब की पता लगेगा उन्हें, चाहे वो विधायक जी हो या मेयर जी। कोई हो। उन्होंने तो कभी इधर आके देखा ही नहीं है, वो तो मोहल्लों में घूम के चली जाती हैं। अब फिर आ रही है तो फिर आयरन तो फिर आ रही है, दावेदारी कर देंगे। यहाँ आके तो देखे वो, कम से कम आने को तो सभी आएंगे। ये जगह, मेरा मानना ये रास्ता तो किसी एक मोहल्ले का, किसी एक उसका नहीं है, तो पूरे समाज का रास्ता है, पूरे शहर की आरती आती है। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका रुझान किसकी तरफ है? नहीं, रुझान की बात नहीं है। हम ये पूछना चाह रहे हैं हाँ। कि ये समाज का मामला है। अच्छा। इसमें किसी धर्म का या किसी का वो नहीं चलो है। ठीक है, आरती आती किसी मोहल्ले का नहीं है, चलो ठीक किसी है, कॉलोनी का नहीं है। चलो। सुप्रिया आयरन भी यहाँ मेयर रही, मानते हैं सर, ठीक आपकी है, बात और समाजवादी के भी सांसद और विधायक रहे। बिल्कुल ठीक बात। समाजवादी का मेयर भी रहा यहाँ डॉक्टर तोमर जी। हाँ, अगर लेकिन- तोमर जी होते ये हाल नहीं होता। तो तोमर जी तो 5 साल रहे, ये तो हाल बहुत पुराना ही है। ये पुराना हाल नहीं है सर, जी, 5 साल पुराना हाल नहीं है ये अब का है। ये अभी हाल कहा, अगर तोमर जी होते ये हाल नहीं होता, ये दावा है। तो मतलब उमेश गौतम से इधर की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। राजेश अग्रवाल जी? अब उन्होंने कभी आगे देखा ही नहीं है डॉक्टर अरुण कुमार? ना, उनको मैंने देखा है कभी इधर आते हुए। संतोष गंगवार तो मंत्री भी रहे सेंटर में 2 बार। उनका घर बिल्कुल नजदीक है, वो तो खैर बहुत बुजुर्ग आदमी हो गए, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। कुर्सी पे तो बैठ रहे हैं अभी। कुर्सी पे तो बैठ रहे हैं, अब ये वक्त बताएगा। किसी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं।